अक्सर लोग डिबेट में आपसे कहते थे कांग्रेस का यहाँ क्या है, तो कांग्रेस का यहाँ काफ़ी कुछ निकला है। 6 सीटें आप जीत के आए, सीतापुर से इलाहाबाद तक की सीट। क्या मुद्दे थे आपको ऐसा लगा जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी यूपी में सुपरहिट रही? क्या मुद्दे चले? सबसे बड़ा मुद्दा संविधान और सबसे बड़ी बात अहंकार। अहंकार के खिलाफ ये चुनाव था और जिस तरीके से स्वयंभू बन रहे थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था मैं तो अवतारी पुरुष हूं, उस अवतारी पुरुष को उन्होंने मानव बना दिया। देश की जनता ने बता दिया कि जनार्दन हम हैं और कोई नहीं है। आप इस चीज को अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी जो खींच की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में, वो अयोध्या, बनारस में इनकी डिफीट जैसी है। 1,52,000 से अगर जीतते हैं तो 10 लाख की बात करने वाले लोग 1,52,000 से जीतते हैं, उससे ज्यादा से तो हमारे किशोरी लाल जी जीत गए 1,71,000 से। आप इस चीज को देखिए। तो इस समय की जो सबसे बड़ी परिस्थिति है कि एक चीज तय हो गई कि उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश के जनमानस ने, उत्तर प्रदेश के गरीब ने, दलित ने, पिछड़े ने, आदिवासी ने, सब ने मिलकर के, नल ने, नील ने, कोल ने, भील ने, सब लोगों ने मिलकर के जनादेश क्या कहता है? कांग्रेस इसको किस तरह से डिफाइन करती है? हम तो देखिए, ये तो जनता का जनादेश है, संविधान को बचाने के लिए जनादेश है, अहंकार को मिटाने के लिए जनादेश है, लोकतंत्र को बचाने के लिए जनादेश है। और जो लोग हमसे कहते थे ना, 2 लड़कों की जोड़ी क्या करेगी, उन 2 लड़कों की जोड़ी ने 80 सीटें लड़ी, 43 पे हमारी जीत हुई और 3-4 सीटें हमें जबरदस्ती हरा दी गई। आज की डेट में लगभग हम लोग 50 सीटों पर खड़े होते अगर ईमानदारी की बात होती। एक बात मैं और कहूं जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी है, तो मेरी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से पश्चिम से लेके पूरब तक, मुझे कोई बता रहा था कि आप नाथ संप्रदाय के फॉलोअर हैं। नहीं तो हम तो भाई ठाकुर हैं तो होंगे ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है, महंत है हमारे, मठ है हमारा। सर मैं कौन सी तो उसमें कौन सी दिक्कत है? वो तो एक अच्छी बात आगे है। बढ़ा रहा हूं एक कदम तो भाई। हम आपको बताएं, सहारनपुर से लेकर के देवरिया तक और कौशाम्बी से लेकर के, जैसा अभी आप बता रहे थे, डुमरियागंज तक, जिस तरीके से परिस्थितियां हुई, जिस तरीके से लोगों के मन में एक अविश्वास आया, जिस तरीके से प्रतापगढ़, कौशाम्बी की सीटों को लीजिए, सहारनपुर के में इमरान मसूद की सीट को लीजिए, हाँ, वहां आपकी इंप्रेसिव जीत हुई। तो आपको लीजिए, चाहे कैराना की जीत लीजिए, इकरा की, चाहे इकरा हसन की, चाहे वहां तो मुझे लगता है राजपूतों ने अपनी, आप तो सहारनपुर के ही हैं जी, वहीं का हूं मैं, सहारनपुर का ही हूं। आपने भी दिन स्टूडियो में कसम खाई थी। मैंने बहुत ननौता गांव में जो मेरे गांव में पंचायत हुई थी, मेरे गांव में पंचायत हुई थी, जिम्मेवारी से कहता हूं। और हर शख्स सब कुछ त्यागने के लिए तैयार था, कह रहा था कि भाई योगी तुझसे बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं। बहुत स्पष्ट रूप से वहां पर यूपी में भी ये नारा चला जो आप बोल रहे हैं? हाँ, पूरी तरीके से नारा चला। और मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि योगी तुझसे बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नारा चला। क्वेश्चन ही आता है सर, प्लीज एक सेकंड। और मैं दोस्त का नारा बताइए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं मैं आपसे। आज बड़ी मजेदार हुई, आज एनडीए की बैठक हुई। एनडीए की बैठक में, थोड़ा दिल्ली की बात कर लेने दीजिए, एनडीए की बैठक में उत्तर प्रदेश से एनडीए के जो सबसे प्रमुख 2 दल थे, राजभर, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जी, उनको बेइज्जत करके बाहर कर दिया कि भैया तुम्हें नहीं आना है, एनडीए बाकी सब आएंगे, तो ले जाओ, आप तुम्हें नहीं आना है। अब आप इस चीज को देखिए, अगड़ों को चुनाव से पहले ये लोग बेइज्जत करते हैं और पिछड़ों को, राजभरों को, निषादों को, नल को, नील को, कोल को, भील को चुनाव के बाद ये लोग बेइज्जत करते हैं। कि क्या ये अलायंस जो आपका समाजवादी पार्टी कांग्रेस का है आगे कंटिन्यू? निश्चित। मैं आपको फिर से एक बात बताता हूं, पिछली बार अब तक जितने अलायंसेस हुए थे, और एनडीए का जो अलायंस है वो मैथमेटिकल अलायंस है। सरकार का मुझे नहीं पता कौन बनाएगा ये लेकिन हमारा जो अलायंस है ये एक परमानेंट केमिस्ट्री का अलायंस है। ये केमिस्ट्री का अलायंस पहली बार बना है। आप इस चीज को देखेंगे कि अखिलेश यादव जी की, राहुल गांधी जी की केमिस्ट्री, अखिलेश यादव जी की तेजस्वी जी की केमिस्ट्री, अखिलेश यादव जी की उद्धव जी की केमिस्ट्री, राहुल गांधी जी की एम के स्टालिन साहब की केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री हुई है ये अपने आप में अभूतपूर्व है। आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ अहंकार की हार होगी। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि इस बार एक बहुत कमजोर व्यक्ति के रूप में अगर आएंगे भी, पहली चीज तो भाजपा वाले उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ आएंगे भी तो बहुत कमजोर व्यक्ति।